कॉल से इनको धमकी ये है कि को समझा लो या तो पैसे लेके साइड हो जाए, नहीं तो 1-2 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको गोली मरवा सकते हैं। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ? जो गौरव चराया है उन्होंने मुझे कॉल करके कहा पैसे ले लो और साइड हो जाए। मुझे 1.5 महीना पागल बनाया कि मेरी अपील करी है, जबकि वो रिवीजन बनती है, उन्होंने अपील की। अपील में फाइल में नाम गलत था मोहन का, उन्होंने मदन लाल किया। कोई मुझे लेके जाता है, लॉयर लेके जाए मत जाए, मैं खुद जज साहब के सामने गई, उन्होंने मेरे सामने ऑर्डर पास किया है। अब वो फाइल एक्चुअल में गई है, अब ऑर्डर हुआ है। जब गलत किया था तब सोचा था, और क्यों कर रहे हैं वो मुझसे ये बात? इतने उन्होंने किया, साबित हो जाता है, यही साबित हो रहा है। अगर उन्होंने किया नहीं होता तो वो मुझसे मोह भाव क्यों कर रहे हैं? उनको डर किस चीज का है फिर? जब उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ, किस चीज का डर है? मैं बोलती हूँ मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है सच हुआ, जो मैं बोल रही हूँ सच है। सर मैंने लाख तक की चैन थी मेरी, मैंने पिक्चर पास्ट में जॉब मैंने भी की है सर, मैंने भी काम किया है, हस्बैंड भी मेरे साथ थे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी तो होगी ना सर। मैरिड वुमेन हूँ मैं, तो ये समझ लिया अब ज्वेलरी नौबत आ चुकी है बेचने की। मेरे पास कोई नहीं है सपोर्ट में सर, कोई भी, मेरे फैमिली, मेरे घर, मेरे पति सब मेरे से दूर हो चुके हैं। ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਬੜੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ है? ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ रही हैं? हाँ जी, मेरे को धमकी मिल रही है जान से मारने की, पहले भी मिल चुकी है, बट अब मेरे पास डायरेक्टली मैसेज आ रहा है जी। मैसेज इनको मेरी फ्रेंड को कॉल आया था अननोन नंबर से, ठीक है, जिसका मैंने पता लगवाया है। मैं आगे मेरा दिल्ली में कंप्लेन करूंगी, वॉइस सैंपल वगैरह हो तो क्लियर हो जाएगा किसने किया है। उस कॉल से इनको धमकी की है कि को समझा लो या तो पैसे लेके साइड हो जाए, नहीं तो 1-2 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको गोली मरवा सकते हैं। मेरी को जान का खतरा है, मेरी फैमिली जो भी मेरे सपोर्ट में है ना इस टाइम, उन सबको जान का खतरा है सर। आप जब मेरे को वो इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, जबकि मेरे पास सारे सबूत है, सब है, जब मेरे को इतनी बड़ी बात धमकी मिल सकती है, तो मेरे जो सपोर्ट में है उनको क्यों नहीं करेंगे? मेरी फैमिली में छोटी बच्ची है, मुझे जब वो मुझसे घर से निकलते क्वेश्चंस करते हैं कहाँ जा रही हूँ, मैं उसको जवाब देने लायक नहीं उस टाइम, बट मैं चाहती हूँ फ्यूचर में कभी उसके पास वो डरे ना, तो उसके पास वो हिम्मत होनी चाहिए कि मेरी माँ कभी पीछे नहीं हटी है। मैं इस चीज से कभी लड़ना चाहती हूँ, पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? मेरे पास जो मेरे एक्स लॉयर हैं उनका कॉल आया था, गौरव जी का, उनसे भी, उनके साथ भी एक और है एस गुजराल, वो गलत नहीं है, उनको मिसगाइड किया गया था, वो आज भी मेरे फेवर में है। कल मैं उनके घर गई थी क्योंकि मैं चंडीगढ़ आई थी, तो मैं सर से मिलने भी गई थी कि सर मेरा केस इस प्लेटफॉर्म पे अब पहुंच चुका है। वो लॉयर गलत नहीं है, बट जो गौरव चराया है उन्होंने मुझे कॉल करके कहा पैसे ले लो और साइड हो जाओ, मैं तुम्हारी डायरेक्ट मीटिंग करा देता हूँ। क्यों? ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? जी सर, फर्स्ट डे से मुझे 1.5 महीना पागल बनाया कि मेरी अपील करी है, जबकि वो रिवीजन बनती है, उन्होंने अपील की। अपील में फाइल में नाम गलत था मोहन का, उन्होंने मदन लाल किया। क्यों? मेरा नाम क्यों नहीं गलत किया? मेरे हस्बैंड का नाम गलत करते, मेरा करते, उसका ही क्यों गलत किया? जो आरोपी है नाम गलत लिखता है, वो फाइल एडमिट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें नाम ही गलत है, नाम ही गलत है, उनका नाम ही नहीं है एक्चुअल में। अब आप बताइए, जब फाइल वो एडमिट नहीं हो सकती, उस केस का फायदा क्या? 1.5 महीना मैं पागल बनी उनके चक्कर में, मेरे फीस गई, जो गया, मेरा टाइम भी अलग वेस्ट हुआ। बट उसके बाद जब 22 तारीख को मेरी कोर्ट में तारीख थी, तब मुझे पता था, नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया था, नेक्स्ट डे मुझे पता चला, न्यूज में आया कि की तरफ से, पीड़िता की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा, कोई लॉयर नहीं, कोई नहीं। तब मैंने हार के वकील चेंज किया था, और आज मेरे केस का स्टेटस वो आप सबको मैं बता चुकी हूँ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ नहीं है? बोला था उन्होंने, मुझे झूठ बोला था कि आपका कोर्ट में अपील हो गया, एडमिट हो गया है, मुझे कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मुझे झूठ बोला गया आपका एडमिट हो गया है, आप परेशान मत हो, ठीक है, लोअर कोर्ट को ऑर्डर जा चुका है, जबकि कुछ नहीं हुआ था। बाद में मैंने सब पता लगाया, कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, आप जेन्युइन चीजें कि अब मैं खुद जा रही हूँ कोर्ट, कोई मुझे लेके जाता है, लॉयर लेके जाए मत जाए, मैं खुद जज साहब के सामने गई हूँ, उन्होंने मेरे सामने ऑर्डर पास किया है। अब वो फाइल एक्चुअल में गई है, अब ऑर्डर हुआ है।
ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ हाँ जी रिवीजन पे केस आ चुका है, उनको ऑर्डर जा चुका है लोअर कोर्ट को, सेशन कोर्ट से, अरविंद मल्होत्रा जी के सेशन कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है लोअर कोर्ट के लिए, कसौली लोअर कोर्ट के लिए, कि जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी फाइल सबमिट करने के लिए। ਕਦੋਂ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ? ये 10 जून को सुनवाई है सर अब इसकी। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਫਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? मेरे को कोई ऑफर नहीं, कोई एक्चुअल अमाउंट नहीं बताया जा रहा है, मुझे बस ये कह रहे हैं पैसे मिल रहे हैं लेके साइड हो जाओ, मतलब डायरेक्ट मीटिंग कर लो, जो भी है बात कर लो। क्यों मिलूं मैं उनसे? पुलिस थाने में क्यों नहीं आते, कोर्ट में क्यों नहीं आते, क्यों मिलूं मैं? जब गलत किया था तब सोचा था, और क्यों कर रहे हैं वो मुझसे ये बात? इतने उन्होंने किया, साबित हो जाता है, यही साबित हो रहा है। अगर उन्होंने किया नहीं होता तो वो मुझसे मोल भाव क्यों कर रहे हैं? उनको डर किस चीज का है फिर? जब उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ, किस चीज का डर है? मैं बोलती हूँ मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है सच हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ सच है। उन्होंने किया नहीं किया है इसीलिए उनको डर है। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਨੇ। आ जाओ मोहनलाल बडोली, अगर मैंने कहा ना, अगर वो मुकर जाए नार्को टेस्ट में, मैं झूठी निकलती हूँ, मैं सर पॉइजन उसी दिन उसी मीडिया के सामने खाऊंगी, मैं वेट नहीं करूँ। जिंदगी मेरी खत्म है, मेरी सारी खुशियां छीन ली है उन लोगों ने, ठीक है? मैं बहुत डबली बहुत हो गया, अब नहीं, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी चीजें। उन्होंने मेरी फैमिली तक धमकियां पहुंचा दी, मेरी बच्ची है छोटी सी 4-5 साल की, मेरी फ्रेंड को धमकी मिल रही है, आप खुद बताइए। अब वो नंबर अब मीडिया जब देंगे हम उसमें, क्या पुलिस के सामने नहीं आएगा किसका नंबर है वो? ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ रही? हाँ मैं दिल्ली कंप्लेंट करूंगी अब जाके, कल परसों ही तो आया, कुछ दिन पहले ही आया ये। और आज सुबह मैंने आपको बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मेरे पास मैसेज आया है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰੋ? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो सोच समझ के करना, मैसेज बाय गुजराल सर, जबकि गुजराल सर मेरे फेवर में है, उनसे मैं खुद मिल के आई हूँ कल। वो तो मेरे बारे में गलत बोलते नहीं, वो तो खुद कहते हैं प्रिया मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कभी भी जरूरत पड़े मुझे फोन करियो, बिना फीस के साथ है वो मेरे। ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਆਈਪੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ? सर देखो, इंसाफ की बात रही तो सर मानती हूँ बहुत बड़ा बंदा है, बट पुलिस एक भरोसा होता है सर, दिल्ली की जनता का या पूरी देश की जनता पर पुलिस है, और आपकी जो न्यायपालिका है, हम उन्हीं के भरोसे चलते हैं। मेरा भी कहीं ना कहीं है, बीजेपी सरकार पे भी भरोसा है, आज नहीं कल सही मुझे मिलेगा इंसाफ, मुझे मिलेगा इंसाफ, और मैं जब तक भागूंगी, जब तक नहीं मिलेगा, या तो मैं मरूंगी या मैं भागूंगी। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਇਸਨੇ? नहीं जी, मैं नहीं मिली हूँ, मैंने सिर्फ अपने बॉस को बताया था, जिसके नाम आपको पता ही है, सिर्फ अपने बॉस को बताया था। हाँ, वो बीजेपी सरकार से हैं, इतना मुझे पता, उन्हीं को मैंने बताई थी ये चीजें, और किसी से मैं नहीं मिली हूँ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 골ਡ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ? चैन सर, मैंने लाख तक की चैन थी मेरी, मैंने फ्यूचर पास्ट में जॉब मैंने भी की है सर, मैंने भी काम किया है, हस्बैंड भी मेरे साथ थे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी तो होगी ना सर, मैरिड वुमेन हूँ मैं, तो ये समझ लिया अब ज्वेलरी नौबत आ चुकी है बेचने की। मेरे पास कोई नहीं है सपोर्ट में सर, कोई भी, मेरे फैमिली, मेरे घर, मेरे पति सब मेरे से दूर हो चुके, कुछ नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं बस लड़ रही हूँ किसके लिए? सच के लिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਓ, पुलिस भी इस तरह कह रही है? हाँ जी, हाँ, आप एक बार उन पुलिस जो मेरे आईओ थे, सबको पता ही होगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनसे एक बार ये क्वेश्चन कीजिए वो मंदिर में क्या कर रहे थे जब गौरव चराया से बात कर रहे थे, तो बस इतना क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे कैसे पता और ये बात। क्यों नहीं जनतक करना चाहते हो ऑडियो ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ? मैं एसएचओ सर से मिलके आई थी, मैंने उनसे एक इंसिस्ट किया, मैं सर प्लीज सच का साथ दीजिए, मैं नहीं कह रही आप पे प्रेशर नहीं है सर, उन पे भी देखो प्रेशर है, उनका काम है, कर रहे हैं वो, लेकिन मेरी बेल कैंसिल करना, ऐसा प्रेशर मुझ पे क्यों बनाया जा रहा है? एक बार उन्हें भी तो बुलाइए ना, मुझ पे क्यों इतना प्रेशर है? उन्हें बुलाइए, सामने लेके आइए, बिठाइए थाने में, जितना मैंने कॉर्पोरेट किया है उनको भी तो बुलाइए ना।
मैं थाने में गई हूँ, अपना घर बार छोड़ के जो भी है, जो आ रही हूँ, किस लिए आ रही हूँ? सिर्फ सच के लिए ना सर। मैं तो घर बार बचा ही नहीं है, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, कोई वो ठिकाना ही नहीं है मेरा तो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਆਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ वो ऑडियो फर्जी नहीं है, ये सच है। वो लड़की ने बात की है, वो फोन मेरा नहीं है, पर वो लड़की मेरी फ्रेंड मुकर चुकी है, तो वो मेरे फेवर में कैसे? और वो लड़की का नाम क्यों नहीं है? पहली बात, जिसने बात की उसका नाम क्यों नहीं है? जब मेरे को वो ऑडियो सुनाई गई थी, मैंने पुलिस थाने में बोला ये पूनम की आवाज है, मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैंने बोला था ये बात आयु सर को, तो उन्होंने आज तक पूनम को क्यों नहीं बुलाया? वॉइस नंबर मेरा मांगा, मैंने दिया ना, मैं तैयार हूँ देने के लिए, जब भी तारीख होगी मैं दे दूंगी। मैंने उनको बोल के मैंने हाँ कर दी, कोर्ट में मेरी कोर्ट में उन्होंने पूछवाया था, मैंने हाँ कर दिया वॉइस सैंपल के लिए। बट उसका क्यों नहीं लेते? रॉकी मित्तल का क्यों नहीं लेते? जो उससे वो बात कर रहे थे, वो उसके घर गई है, उसने उनसे बात की है, उसको क्यों नहीं बुलाते? मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ पुलिस वालों से। ਪੂਨਮ ਕਿਉਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਹੇਲੀ ਸੀ सर मुझे नहीं पता, वो भी एक लड़की है, मुझे नहीं पता उसे देखो सर, जब वो मुझे धमकी दे सकता है तो वो भी एक लड़की अनमैरिड है, क्या उसे डराया नहीं जा सकता? मुझे नहीं पता उसे डराया है, पैसों को लालच है, ये बात मुझे कंफर्म नहीं है। बट ये कंफर्म है उसको कोई ना कोई प्रेशर है उसके ऊपर, कोई ना कोई प्रेशर है उसके ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ हाँ आखिरी सांस तक लड़ूंगी सर, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या नरेंद्र मोदी सर से मुझे मिलना पड़े, मैं सर जो बेचना पड़े, कुछ करना पड़े, बट मैं सच के लिए लड़ूंगी सर। मुझसे ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, मेरी जिंदगी में खुशी नाम की चीज नहीं बची अब। मैं वो दिन भूल नहीं पाती जब लोगों से जिक्र करती हूँ, मुझे पता मुझे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, मेरे अंदर कितना कलेजा मेरा टूटता है, बट मैं ये चीज सोच के लड़ रही हूँ कि मेरे आगे बेटी है, उसके साथ कल को गलत करे मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बात मुझे पता है मेरे घर पे क्या बीतते रहे, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी सर किसी लड़की के साथ ऐसा हो, कोई नहीं चाहेगी, मैं इसलिए ही लड़ रही हूँ। चलो आज कोई कुछ लोग हैं जो चुप है, शायद मेरी हिम्मत देख के सर वो सामने आए, शायद वो मेरे साथ बोले, अपने दर्द के लिए आवाज उठाए, शायद उनको मुझसे कोई होप मिले, कोई हिम्मत मिले। मेरा कोई मकसद नहीं और मुझे सिर्फ उनको सजा दिलानी है और मैं दिलाऊंगी, मेरे पास सबूत है, मैं सामने नहीं लाई हूँ। लेकिन जिस दिन कोर्ट में ये पूरा सारी चीजें सॉल्व हो गई ना, जो मेरा मैटर चल रहा है, मैं वो सबूत कोर्ट में पेश करूंगी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਨੇ पूरे पक्के सबूत। मोहनलाल बडोली कब तक बचेगा मैं देखती हूँ, मैं उसे कोर्ट में घसीड़ूंगी, पूनम को भी घसीड़ूंगी जो बदली है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ नहीं सर कोई बात नहीं। ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।